No, because wife is always right. हाँ बिल्कुल। बेसिकली अगर आपको अपने सिटीजनरी के राइट्स गारंटी करने हैं तो उसके साथ में कोई भी रिफॉर्म टेक्स टाइम। Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. In the past couple of weeks, while India और US के बीच में tariff situation को लेके थोड़ा सा tension था, and the main crux of that was Trump is kind of angry with us कि हम रशिया से oil imports काफी कर रहे हैं, while they're being hypocrites about it, which we covered in our previous video. Parallelly, in these last 2 weeks, India has been making moves कि हम energy independent या at least less dependent on external sources हो पाएं. एंड उसका एक गुड और बैड यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ एक सोल्यूशन निकाला है व्हिच इज एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। फिलहाल ये काफी न्यूज में है एंड सिंस एवरेज कंज्यूमर को इसका इफेक्ट फेस हो रहा है तो डे टू डे बातचीत में भी ये काफी चल रहा है। लेकिन जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर और नॉट फेमिलियर विद के एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। एथेनॉल ब्लेंडिंग इज एसेंशियली पेट्रोल के साथ में एथेनॉल को मिक्स करना इन अ सर्टेन परसेंटेज। ज्यादातर कंट्रीज स्टार्ट विद 5% एंड धीरे धीरे स्केल अप करती हैं। इंडिया का गोल भी कुछ ऐसा ही था। हम फॉर द पास्ट 10 years ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी इंक्रीज करते आ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी रीच 10% एथेनॉल ब्लेंड एंड हमारा गोल था कि हम 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक ग्रेजुअली फेज इन कर देंगे। बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर चुके हैं एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि बाय अगस्त दे डिसाइड अपॉन 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। 2009 में एथेनॉल ब्लेंडिंग गोल हमारे अचीव होने से जस्ट शॉर्ट रह गए थे। उसके बाद 2014 में हमने अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग गोल्स टाइम से पहले अचीव करे एंड उसके बाद से गवर्नमेंट हैज बीन कॉन्स्टेंटली गोइंग फॉरवर्ड के टाइम से पहले अचीव करो। अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 2030 हम 30% ब्लेंडेड पेट्रोल पे आ जाएं। Quoting the Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri, by 2022, India achieved 10% blending, 5 months ahead of schedule. The original target of 20% blending E20 by 2030 was advanced to 2025 and has already been achieved in the current ethanol supply year. हम already अपना goal exceed कर चुके हैं। It's 5 years ahead of schedule and उसमें भी जो ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का गोल था वो 2030 के लिए सेट था जो कि ऑलरेडी अचीव्ड है। 5 साल पहले अचीव कर लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सरकार इज ऑल्सो पुशिंग कि उसके अगला गोल E27 का गोल भी हम इसी साल अगस्त तक अचीव कर पाए। एटलीस्ट उस पे एक रेगुलेशन पास कर दिया जाए। हाँ, इतने बड़े गोल को अहेड ऑफ शेड्यूल अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स निकाले थे, जैसे कि गारंटीड प्राइसिंग फॉर एथेनॉल, अलाउइंग मल्टीपल फीड स्टॉक्स and rapidly expanding distillation capacity across the country. गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट जो आया है पॉइंट्स आउट कि इसमें कितने मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हैं फॉर आवर इकोनॉमी, ओवरऑल फिस्कल सेविंग एंड हमारा एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट जो हम ऑलरेडी जिसमें इतने स्ट्रॉन्ग हैं हम उसमें अच्छा और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ओवरऑल देश के लिए कितना बेनिफिट है इसमें। एंड ऑन अ साइड नोट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द एनवायरमेंटल फ्रंट। तो अगर इतने सारे पॉजिटिव्स हैं इस चीज को लेके तो फिर आउटक्राई किस बात का है? It's very obvious once you look into it a bit and अगर आपके पास कोई पेट्रोल व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हाटएवर, तो उसकी मेंटेनेंस एंड उसकी माइलेज से आपको पता चल रहा है एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर कि कुछ गड़बड़ है। दिस इज समथिंग जो एक कॉमन इंसान को एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस दे आर एबल टू गेट इट। हियर वी कम टू कि गवर्नमेंट हमें बता रही है ऑल द पॉजिटिव्स एंड फिस्कल डेफिसिट कम होगा एंड दे ट्राइंग टू बेसिकली से कि ओवरऑल जग सुधार जग उद्धार के लिए क्यों ये एक अच्छा मूव है। बट येट अगेन प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आई डोंट थिंक इससे पहले सरकार की तरफ से कोई मिलावट का प्रपोजिशन आया है। आई थिंक ये पहली बार है जब सरकार खुद करी चलो मिलावट करते हैं। एंड व्हाइल ऑन पेपर गवर्नमेंट का ये प्रोपोजिशन जो है ये काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट करता है एंड इट ऑल्सो सेज एट द सेम टाइम कि जो चीजें इन सोशल मीडिया एंड एल्सवेयर हाईलाइट हो रही हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं आर ऑल फॉल्स न्यूज़ है वो, फियर मॉन्गरिंग। नाउ बहुत सारे पब्लिक कंसर्न्स हैं कि ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन हेल्थ और व्हीकल हेल्थ पे और माइलेज पे बहुत इफेक्ट आता है।
सरकार ने इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दी है, व्हीकल माइलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड जस्ट फ्यूल टाइप. दीज इंक्लूड ड्राइविंग हैबिट्स, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस सच एज ऑयल चेंजेस एंड द एयर फिल्टर क्लीनलीनेस, टायर प्रेशर एंड अलाइनमेंट एंड इवन एयर कंडीशनिंग लोड. Okay, let's assume a random person, उसके पास गाड़ी कुछ साल से है, suddenly these problems have started showing up. एक सबका अपना अपना पैटर्न होता है, आप किस तरह से अपनी गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसकी मेंटेनेंस करते हो, एंड एवरीथिंग इज, अगर कुछ चेंज हुआ है तो इट्स नॉट हाउ द पर्सन इज ड्राइविंग द कार. इसमें सिंपल साधारण पॉइंट ये है कि अगर एक इंसान के पास लेट्स से 5 साल से, लेट्स से 3 साल से गाड़ी है, ओके, उन 3 सालों में उसकी सारी हैबिट सेम है, वो चला भी वैसे ही रहा है, वो एयर फिल्टर क्लीनलीनेस भी वैसे ही कर रहा है, इंजन मेंटेनेंस भी वैसे ही कर रहा है, सर्विसिंग भी उसी शेड्यूल पे करा रहा है, चलो माना कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो उसकी मेंटेनेंस की वजह से आनी है. उस 3 साल में अचानक इन कुछ महीनों में ही ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं. अचानक इन सब का इफेक्ट, टायर अलाइनमेंट, टायर प्रेशर इसी महीने खराब हो रहा है, वो बिल्कुल बिना टायर प्रेशर के गाड़ी चला रहा है, सारे टाइम एयर कंडीशनिंग ऑन करके सारा इंडिया इस कुछ महीनों में एयर कंडीशन ब्लास्ट करते हुए गाड़ी को बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, कम हवा पे गाड़ी चला रहे बिल्कुल हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे आपके किसी रिश्तेदार की गाड़ी हो. सो ये जो भी प्रॉब्लम्स आनी है ये सडनली इन कुछ महीनों में ही आनी है. एंड पुरानी गाड़ियों के साथ में और बुरा हो रहा है, जो E10 स्टैंडर्ड पे हैं उनके साथ में और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ रही हैं. लेकिन ये तो नई गाड़ियों की बात है जो 3 साल पुरानी गाड़ी है. Now the government instead of actually addressing कि क्या issues हैं, क्या problems है लोगों की, जो वो actually in person face कर रहे हैं, उनको एड्रेस करने के बजाय द गवर्नमेंट हैज रिजॉर्टेड टू सम वेरी अमेजिंग प्रोपेगेंडा एड्स जो आप खुद देख सकते हैं. आधा शीशा क्यों खोला है? क्योंकि अद्धा शीशा थल्ले मेरी गड्डी दा. फ्लाइट क्यों कराई? गाड़ी से चलते हैं ना. गाड़ी से क्यों? अबे क्योंकि तेनू गड्डी च बिठा के मैं जावा. गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हैं. ये क्या होता है? पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है क्योंकि इथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है. पर यार मैंने सुना उससे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं. अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं. वो मोड ईगो मोड में बदल जाता है. इथेनॉल से इंजन खराब होता है. बस यही इसका सारा रेज टाइम फिस, क्योंकि ये बस एक मिथ है. एक्चुअली आजकल BS6 कार्स ऑलरेडी E20 टेलर मेड होती हैं, एथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल लाइंस, इंजन मैपिंग और ECU ट्यूनिंग के साथ. इसीलिए कहते हैं वाइफ इज ऑलवेज राइट. अरे कोई है क्या इधर? गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करनी है. अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? हेलो मम्मी, बहू मिल गई. आप अपनी कार तो लेकर आइए. हाँ, अभी लेके आ रहा हूँ. ये बताइए इथेनॉल ब्लेंड क्या होता है और इससे इंजन क्यों खराब हो जाता है? पहली बात, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन खराब नहीं होता क्योंकि एथेनॉल ब्लेंड का मतलब है हायर ऑक्टेन फ्यूल, क्लीनर कंबशन, रिड्यूस्ड नॉकिंग और ऑप्टिमाइज्ड इंजन परफॉर्मेंस. समझे? पर ये लॉन्ग टर्म के लिए इंजन सेफ है क्या? बिल्कुल सेफ है. BS6 इंजन्स, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, फ्लेक्स फ्यूल टेक सब एथेनॉल कंपैटिबल बन चुके हैं. और तो और एथेनॉल एक देसी बायोफ्यूल है जो कि बनता है शुगर केन, मेज और एग्रो वेस्ट से. यानी कि इंजन हैप्पी, एनवायरनमेंट क्लीन और किसान भी स्ट्रॉन्ग. समझे? वैसे आपके दोस्त नहीं है अभी? ये मैडम, ये कार अपनी रुक रुक के चल रही है, क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगी? ए छोटू, तो बैटरी देना. ब्रो, तेरी भाभी मिल गई है ना? तुरंत टिक कर दिया भाभी ने गाड़ी. बताओ यार मिल गया खड़ा. इन सभी एड्स में कुछ कॉमन थीम्स हैं. एक तो I will just say feminism के नाम पे why are you making the women so obnoxious? हाँ, I mean, यही बात मैं बोलता तो गड़बड़ हो जाती है ना. no, because wife is always right. हाँ बिल्कुल. I really believe if you want to portray women in a strong character does not have to feel like an obnoxious, annoying personality. क्या आपने किस तरह का portrayal पॉइंट करने तो की तब कोशिश करी? सुनेंगे जब पॉइंट सुनने लायक तरीके से बोला जाएगा. You don't need to make a face, you don't need to do random stuff on screen just to come off as दबंग and कि तुम्हें एक मतलब तो ऐसे वो बॉस गर्ल बनने की जरूरत नहीं है. वो भी है. मैं तो बंदे वालों जो एड्स हैं कुछ जो उसमें मुझे तो उन चीजों से दिक्कत है जो स्ट्रॉन्ग वाइब देने के लिए और मे बी मैस्कुलिन दिखाने के लिए बिल्कुल मतलब पतली सी डंडी जैसा पतला लड़का And not even that. and चश्मे like लगा के why- वहां पे जुगाली करता हुआ. तो ये लड़कों का पोर्ट्रेयल इन्होंने एक तो एब्सोल्यूट सड़क छाप गुंडों के जैसा कराया है. एंड आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो इस एडवर्टाइजमेंट से? हाँ, आपका That's the main टारगेट point. ऑडियंस कौन है इस चीज का? क्योंकि आप या तो अपने आधे वोटर बेस को Alienate कर रहे हो. इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर बुला रहे हो,
जो लोग आपके एथेनॉल वाली चीज से अग्री करते हैं या तो आप उन्हें ऑब्नॉक्शियस बोल रहे हो? हाँ, या फिर दूसरे लोगों को ईदर वे आप अपने ही वोटर बेस की बेइज्जती कर रहे हैं। ये एड्स ऐसे हैं, आई वोंट नेम द स्पेसिफिक कंपनी, पर आई गेट इट, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा पर मोटी मलाई करना बंद करो प्लीज। नोबडी वांट्स टू लिसन टू मोटी मलाई 50 टाइम्स ड्यूरिंग वन सिंगल 30 सेकंड एड। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अपने क्लैरिफिकेशन में हाई ऑक्टेन की बहुत बात करी है कि एथेनॉल इज हाई ऑक्टेन कंपेयर्ड टू प्योर पेट्रोल, एंड कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो उससे ओवरऑल पेट्रोल ब्लेंडेड इज हायर ऑक्टेन देन प्योर पेट्रोल। अब इन्होंने हाई ऑक्टेन के इतना हाथ धो के जो पीछे पड़े हैं, मेक्स इट साउंड लाइक, एंड दे हैव रियली ट्राइड टू मेक इट साउंड लाइक, हर एडवर्ट में ये बात कर रहे हैं, हर क्लैरिफिकेशन में इस बात की बात चल रही है, प्रोपेगेंडा से चल रहा है हाई ऑक्टेन। द थिंग इज हाई ऑक्टेन को जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है कि हाई ऑक्टेन मींस बेटर है इन द पावर आउट, बट दैट इज वेयर इट इज फॉल्स। फैक्ट चेक, हाई ऑक्टेन ओनली इंप्लाइज कि उसका इग्निशन टाइम डिले होता है, दैट इज ऑल इट मीन्स। ओवरऑल अगर आप पावर आउटपुट की बात करें तो एथेनॉल हैज वे लेस पावर आउटपुट पर लीटर कंपेयर्ड टू पेट्रोल। तो ये हम हाई ऑक्टेन एंड ऐसा इन द स्टेटमेंट एज वेल एज एड्स में जो उन्होंने भारी भारी शब्द यूज करके आम जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत भारी मम्बो जम्बो इस टेक्निकल लिंगो में पॉइंट कहीं गुम हो जाता है। हाई ऑक्टेन का उन्होंने ये पॉइंट बताया कि एफिशिएंट होता है, उससे एफिशिएंसी होती है इंजन की। द थिंग इज हाई ऑक्टेन फ्यूल, चाहे वो एथेनॉल ब्लेंडेड हो या किसी भी और तरह का, is only efficient for the engine that is made for वो वाला फ्यूल। आप नॉर्मल इंजन में सडनली हाई ऑक्टेन किसी भी तरह का ब्लेंडेड और नॉट डालोगे तो इट डजंट मीन कि वो घोड़े की स्पीड से भागने लग जाएगा या वो किसी भी तरीके से बेटर हो जाएगा। हाई ऑक्टेन डज नॉट ट्रांसलेट इनटू हॉर्स पावर और टॉर्क। ये बहुत ऑब्वियसली एक मिसलीडिंग, इट्स बाय ओमिशन, they're not trying, they're not overtly saying it. It reminds me of a particular TV series. Notwithstanding the fact that your proposal could conceivably encompass certain concomitant benefits of a marginal and peripheral relevance, there is a countervailing consideration of infinitely superior magnitude involving your personal complicity and corroborative malfeasance, with the consequence that the taint and stigma of your former associations and diversions could irredeemably and irretrievably invalidate your position and culminate in public revelations and recriminations of a profoundly embarrassing and ultimately indefensible character. हम अभी E20 की बात कर रहे हैं। सरकार ने लेटेस्ट E20 रोल आउट करा है। E10 यानी कि 10% ब्लेंडेड पेट्रोल से ऑलरेडी 3 to 7% का माइलेज रिडक्शन होता है। As some people rumoredly say कि 20% तक होता है। वो एनेक्डोटल है, पर इनकॉन्ट्रोवर्शियल एविडेंस 3 to 7% की है। And that is just E10. Exactly. आप इससे कंपैरिजन करें अगर E20 का, तो some people are saying it might be up to 30%, but anecdotal है again, so allegedly I would say कि आप जब अगली बार जाएंगे अपना पेट्रोल भरवाने, खुद ही अपना माइलेज देखिए। yes, see comparatively आपकी गाड़ी का कैसे परफॉर्मेंस धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है, and I know या इंप्रूव हुआ है, मे बी एफिशिएंसी अच्छी हो, हाँ, who knows, है ना, as the government is claiming, तो हो सकता है yeah, कि they are claiming कि it's better than normal, हो सकता है कि आपकी 2-3 साल पुरानी गाड़ी सडनली बिल्कुल नई जैसी भागने लगे। and that is what they're saying, they're not just saying कि ये normal just पेट्रोल से equal है, they are actually stating कि ये just पेट्रोल से better है in fact in its efficiency and in its power output and in its impact to environment। सबसे बड़ा पॉइंट ही इनका ये है कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। सरकार E20 के रोल आउट से बहुत खुश है और ये बार बार जताया जा रहा है कि उससे इकोनॉमी को बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है, एक बहुत बूस्ट मिला है। कुछ सेक्टर सरकार ने स्पेसिफिकली कोट करे हैं, जैसे कि फार्मर इनकम पे इफेक्ट आया है बहुत पॉजिटिव, एनर्जी डिपेंडेंस कम होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल इकोनॉमिक इफेक्ट कि E20 या एथेनॉल प्रोडक्शन से हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट होता क्या है। एथेनॉल प्रोडक्शन में जरूरत किस किस चीज की है? एथेनॉल बनता किस चीज से है? एथेनॉल इज बेसिकली मेड फ्रॉम, कहते हैं कि एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट से, बट अभी फिलहाल वी आर नॉट doing it completely just off of byproducts. Agricultural products such as sugarcane, molasses, maize मतलब मक्का और इस तरह के कई सारे other agricultural yields को use करके ethanol produce कर रहे हैं, which is basically a form of an alcoholic extract जो इन चीजों को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इंडिया में कुछ ही फैसिलिटीज हैं जो एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज करके एथेनॉल बना पा रही हैं। फिलहाल हमारा ज्यादातर एथेनॉल
बन रहा है मोलासेस से और मक्के से। कुछ कंसर्न्स रिगार्डिंग ये हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन भी है कि हम कहां से इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स इज रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। जब इंडिया में एब्सोल्यूट फूड सिक्योरिटी नहीं है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। आई एम नॉट गोइंग टू कोट numbers here, but there are some problems. Not everyone has food security, simply put. And India is not perfect regarding food security. And उस चीज में जब simply कई सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप बेसिकली अगेन कट कॉर्नर्स करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ भी सेम चीज हो रही है, जहाँ पे सब लोगों के पास अभी अनाज नहीं पहुंचा है, वहाँ पे आप लोगों को फार्मर्स को इस चीज के लिए इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि वो इस तरह के वाटर हैवी इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करें, जिसकी वजह से ऑलरेडी कई सारी जगहों पे जहाँ पे ये नेटिवली ग्रो करे जाते हैं वहाँ पानी की बहुत खपत होती है। जितना इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे उसकी वजह से, हैव वी एक्चुअली थॉट अबाउट इट? इसकी फीजिबिलिटी स्टडीज एंड बाकी डिटेल्स मेरे हिसाब से पब्लिक होनी चाहिए, पर दैट इज अ सेपरेट पॉइंट इन इटसेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट द वाटर स्केर्सिटी थिंग जो आपने बोली अभी, क्योंकि एथेनॉल प्रोड्यूस करने में ओवर 2000 लीटर, 1 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए ओवर 2000 लीटर ऑफ क्लीन वाटर लगता है। इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट इज क्लेम्ड टू बी बेटर देन पेट्रोल। नाउ द थिंग इज दैट पेट्रोल हम खरीद रहे हैं फर्स्टली, जस्ट सेइंग, तो हमारा इन इटसेल्फ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल का एज सच इतना बहुत बड़ा बर्डन नहीं है एज टू हमारी कंट्री के जो मेट्रिक्स है। हमारी कंट्री के मेट्रिक्स एट मोस्ट इट कम्स डाउन टू कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट रहेगा उससे प्योर पेट्रोल वर्सेस ब्लेंडेड पेट्रोल का क्या इम्पैक्ट रहता है ऑन द एनवायरनमेंट। तो विच आई से हम अभी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड चाइना एंड रशिया, वी आर कंपीटिंग विद देम, बट हम उनके लेवल पे नहीं आए हैं अभी। एज ऑफ येट इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड अ डेवलप्ड नेशन। हम लोग डेवलप्ड नेशन से एनवायरनमेंट में क्यों टक्कर ले रहे हैं? हम क्यों उनसे कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं इन मेट्रिक्स जहां पे वो भी कोशिश नहीं कर रहे हैं? हर डेवलपिंग नेशन एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को साइड में रख के अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को, अपने पब्लिक को बेटर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हम उन सबको छोड़ के अपना एनवायरनमेट के तरफ फोकस हम कर रहे हैं। ऑलरेडी अभी से 2070 जीरो नेट एमिशंस का गोल सेट करके बैठ गए। हाँ, जबकि आई थिंक हमें फोकस करना It's चाहिए। actively detrimental to our growth. कोई भी डेवलपिंग नेशन ये नहीं करता है। डेवलपिंग नेशंस हैव अ हायर आउटपुट ऑफ पोल्यूशन Yes. फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। उनकी रिसोर्सेज अभी डेवलप हो रही हैं। Exactly. अभी फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि हाँ इंजन आ गए हैं, वी हैव ऑलरेडी मेड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज कर पाए। अगर 2023 विच इज लिटरली 2 साल पहले, अगर 2023 में आपने गाड़ी ली है दैट इज नॉट कंप्लायंट विद E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, तो अगर आपने 15 साल का सोच के आपने वो गाड़ी अगर 2023 में ली है तो दैट मीन्स कि आपके इफेक्टिवली सिर्फ 2 साल निकले हैं उसमें से, क्योंकि बाकी 13 साल आर नाउ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय अ सॉर्ट ऑफ पेट्रोल जिसके लिए आपकी गाड़ी बनी ही नहीं है। टू विच गवर्नमेंट ने सोल्यूशन क्या प्रपोज करा है कि आप रेट्रोफिटिंग कराओ। उसके लिए किट्स आती हैं, आपकी गाड़ी के लिए कन्वर्जन किट्स आएंगी जो कि 20 से 70 हजार के बीच में पड़ती हैं। नाउ टू अ फैमिली जो इज नॉट वेल टू डू, मान लीजिए इतनी मेहनत करके एक फैमिली ने लोन पे एक गाड़ी ली है, सडनली आप 2 साल बाद उन्हें बोल रहे हो कि आप ये पार्ट्स और वो पार्ट्स चेंज कराओ सो दैट योर कार कैन बी कंप्लायंट विद आपने जो डिसाइड करा है कि ये पेट्रोल अब चलेगा। उसका एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अब E27 के लिए पुश कर रहे हैं, नॉट जस्ट E20, एंड दे आर सेइंग कि ब्राजील ने भी तो करा। और ब्राजील ने जो रोल आउट मेजर्स करे थे, जिस तरीके से ब्राजील ने अपना चेंज ये लाया था, जिस तरीके से रिफॉर्म्स करे थे, वो तरीका ये है। एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस से ब्राजील ने अपना इंट्रोडक्शन करा एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जिसमें कि उन्होंने आज तक भी अपनी पब्लिक को ऑप्शंस दे रखे हैं कि वो चाहें तो अनब्लेंडेड पेट्रोल, प्योर पेट्रोल भी ले सकते हैं। डिफरेंट वेरिंग ब्लेंड्स ऑफ पेट्रोल भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि एक ब्लेंड निकाला और सभी को वो ही लेना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और उसके साथ में ब्राजील ने अपना ये रिफॉर्म, अपना ये पूरा प्रोग्राम इतने सालों में कंप्लीट करा, जिसका हम एग्जांपल लेके फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिटीजन्स की फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को धीरे धीरे रोल आउट करा विद ऑप्शंस। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई बोलता है कि मैं 2 साल पढ़ के IAS बनाऊं एंड सडनली कोई बच्चा सोचे एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ के मैं भी बन जाऊंगा। बेसिकली अगर आपको अपने सिटीजनरी के राइट्स गारंटी करने हैं तो उसके साथ में कोई भी रिफॉर्म टेक्स टाइम। यू कैन नॉट सडनली क्लिक योर फिंगर्स एंड डिक्री कि आज से ये चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ अपने घर के लिए चेंज नहीं कर रहे हैं, आप एक मोहल्ले के लिए चेंज नहीं कर रहे हैं, आप एक देश के लिए चेंज कर रहे हैं। पब्लिक को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लीस्ट ऑफ ऑल जब वहां पे इनकम की बात है, लीस्ट ऑफ ऑल जब लोगों के बड़े बड़े हार्ड एसेट्स को आप
2 साल में, 1 साल में ऑब्सोलीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अ कार इज नॉट समथिंग लोग शौकिया तरीके से लोग खरीदते हैं गाड़ियां, बट सब लोग शौकिया तरीके से नहीं खरीदते हैं। आई थिंक ये वही पर्सपेक्टिव है जो आई गेस गवर्नमेंट के जो एलीट लोग हैं, जो हायर लेवल्स पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं एंड ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, हु हैव द मनी, हु बाय कार्स लग्जरी के लिए, उन लोगों ने ये अपने पर्सपेक्टिव से पूरे देश पे ये रिफॉर्म निकाले हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो दे कैन बाय अ न्यू कार। थोड़ा बैकवर्ड बैकग्राउंड से भी आते हैं लोग हु बिकम दोज ऑफिसर्स, बट मे बी आई डोंट नो पीपल हैव फॉरगॉटन दिस और व्हाट, क्योंकि फैमिलीज ऐसी मेजॉरिटी में होती हैं जो लोन पे गाड़ी लेते हैं, वो 20,000 का अमाउंट भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाता है। एंड 20,000 इज द लीस्ट पोटेंशियल चीज, क्योंकि आपको कितने सारे पार्ट्स चेंज कराने पड़ेंगे जस्ट फॉर इट टू बिकम कंप्लायंट टू समथिंग जो अब सडनली डिसाइड किया गया है। गाड़ी की सर्विसिंग के 5-6 हजार रुपए जिसको महंगे पड़ते हैं, उसके लिए सडनली एक एक्स्ट्रा 20,000 की कॉस्ट ऑब्वियसली भारी है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज, आप जो कह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पे ऑन इम्पोर्ट्स इतना बड़ा एक अमाउंट बचाया गया है, इज इट वर्थ एवरी सिंगल सिटीजन विद अ व्हीकल पेइंग द शेयर ऑफ मेकिंग अप दैट कॉस्ट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट? वो अपनी जेब से वो पैसा, उस पैसे की भरपाई कर रहे हैं। इज इट वर्थ दैट? सिंपल एक पर्सपेक्टिव हमारा ये है, हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं होना चाहिए था, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि इतना जल्दी होना जरूरी था, ये इतने शॉर्ट नोटिस पे होना जरूरी था। क्या ये स्लो रोल आउट हो सकता था कि हमारे सिटीजनरी के राइट्स को ध्यान में रखते हुए, जस्ट बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरी पब्लिक पे सडनली थोप दो। इट्स लाइक नई विंडोज अगर रिलीज हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी गवर्नमेंट वेबसाइट सिर्फ नई विंडोज पे चलेंगी, पुरानी वालों पे चलना ही बंद हो जाए। एग्जैक्टली हमारे सिस्टम में, हमारे देश में इतनी सारी बड़ी बड़ी पॉलिसीज हमेशा ऐसे नी जर्क रिएक्शन की तरह क्यों एग्जीक्यूट करी जाती है? इफ यू डिड समथिंग गुड, हमने अपने देश में BS6 एंड अदर सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर लिए, वेल दैट्स रियली गुड फॉर अस एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। बट अभी ताजा ताजा अगर कुछ एडवांसमेंट हुआ है, डज नॉट मीन कि हम उसके साथ में एड ऑन पहले लगा दें। हर चीज को इलेक्शन ईयर्स के अंडर कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, हर चीज को वोट स्कीम बनाना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें प्रपोज होके भी वोट स्कीम बन सकती हैं। यू डोंट नीड टू मेक श्योर कि ये इलेक्शन से पहले पहले अचीव कर लो। इट्स लाइक मेकिंग दैट फ्लाईओवर जो इलेक्शन से पहले बनवा तो दिया, लेकिन इलेक्शन के बाद ढेर हो जाए। एंड द बिगेस्ट थिंग इज, कोई मूव तभी अच्छा है अगर उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो। वो वैसी ही बात है कि लॉज हमारे देश में बहुत सारे हैं, बट अगर एग्जीक्यूट ढंग से नहीं होंगे तो उन बहुत सारे लॉज का कोई फायदा नहीं होता। सिमिलरली एक अच्छा आइडिया भी बहुत जल्दी एक खराब आइडिया में बदल जाता है इफ आप उसे ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। देयर शुड बी अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन E27 एंड बीरबल की खिचड़ी। थोड़ा सा बीच का रास्ता हमें करना चाहिए कि देयर शुड बी अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन जो हम 2009 में अपना ब्लेंडेड पेट्रोल का गोल अचीव नहीं कर पाए वर्सेस 2025 में हमें सारे गोल अभी अचीव करने हैं। मिडिल ग्राउंड की जरूरत है, बिकॉज अगेन एंड आई विल रीइटरेट दिस, अच्छा आइडिया भी बेकार एग्जीक्यूशन की वजह से बुरा बन सकता है। E20 इज नॉट द प्रॉब्लम पर से, अगर हम एग्जीक्यूट करने में उसको प्रीमेच्योरली पुश करें, थोड़ी सी पेशेंस दिखाएं, थोड़ा सा तरीके से उसको रोल आउट करें। पहले टेक्नोलॉजी को वाइड स्प्रेड होने दें बिफोर वी रोल आउट द पेट्रोल। जब लोगों के पास गाड़ियां ही E20 कंपैटिबल होंगी तब आप E20 को रोल आउट कर दो। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि बजाय ये सारे मापदंड आप पब्लिक पे लगाएं, हाउ अबाउट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पे आप ये पॉलिसीज लगाएं कि आप ये कंप्लायंट व्हीकल्स बनाने शुरू करें, एंड जब वो कंप्लायंट व्हीकल्स मार्केट में आ जाएं तब आप रोल आउट। आई वुड से एटलीस्ट वेट 10 ईयर्स की एटलीस्ट एक बेसलाइन ड्यूरेशन निकल जाए कि वो गाड़ियां जब 10 साल पुरानी हो गई हैं, व्हेन दे आर ऑलरेडी इन द लास्ट लेग ऑफ देयर एज, जैसा हमारे सिस्टम के अनुसार है, तब अगर आप ये सेम चीज करेंगे तो वो लोगों के गले से बहुत आराम से उतरेगा। और अगर आपको 10 साल से पहले ये अचीव करना ही करना है तो हाउ अबाउट यू गिव एन ऑप्शन कि पेट्रोल भी अवेलेबल है, व्हिच टेक्निकली अभी भी पेट्रोल, अनब्लेंडेड पेट्रोल भी अवेलेबल है और ब्लेंडेड भी। आई डोंट थिंक मैंने किसी पेट्रोल स्टेशन पे अनब्लेंडेड देखा है। एनेक्डोटल एग्जांपल है ये। अगर आप ब्लेंडेड पेट्रोल का भी रेट बढ़ा रहे हो बिकॉज एथेनॉल प्रोडक्शन इज कॉस्टली, तो उसका बेनिफिट क्या रह जाता है? एंड यूजर को बेनिफिट क्या है? इट्स टिपिकल ऑफ द गवर्नमेंट सेलिंग अ प्रोडक्ट। इट्स द सेम थिंग एज जस्ट बिकॉज सम आइडिएशन कंपनी गेव द आइडिया फॉर AI self driven garbage collecting vans,
मीनवाइल हमारे यहाँ पॉटहोल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हम सडनली आइडिएशन लेके नहीं भागना चाहिए. पहले फिक्स द बेस जिस पे आप बिल्ड कर सकते हो. जस्ट टू रीइटरेट, यही सेम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बेटर तरीके हो सकते थे. Simply you can do two things. एक तो gradual process and secondly give your citizens the option. आप दोनों चीजों में ऑप्शन दीजिए so that people can choose for themselves because taxpayers वही हैं, they're the ones who are funding all of this. देश को देशभक्ति से ही चलाएंगे ना, तो लोगों की देशभक्ति और उनके वॉलेट को जवाब देने दीजिए. दोनों ही ऑप्शंस इक्वली प्रोवाइड करें So that you can also get the feedback. एंड चेंज व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड. अगर ऑप्शन ही नहीं है तो चेंज क्या करेंगे? आपको फीडबैक आएगा नहीं, आप चेंज क्या करेंगे? लेट्स से पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, हाउ वुड यू गेट टू नो? How would they know? Well, thank you for staying with us for so long. अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा तो please tell us in the comments डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. and we'll see you next time.